हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी अपनी कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी है प्रीलिम्स में। तो मेरा रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। खैर अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, पर पता है मार्क्स कम बन रहे हैं तो नहीं आएगा। तो उसके बाद मैंने थोड़ा अपना प्लान डिसाइड किया वापस से। तो मैंने फिर क्या किया कि उसके बाद ना बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस वगैरह देखी और अपने मेंटोर से भी जाके मिला जो जहाँ से मैंने फाउंडेशन किया है। तो वहाँ से मतलब क्या बोलते हैं, जो दूसरे टॉपर्स की वीडियोस वगैरह देखी मैंने, उससे मुझे ये पता लगा कि दिसंबर तक ना अब मेंस का पढ़ना चाहिए। तो अब अराउंड मिड दिसंबर या दिसंबर तक तो मैं मेंस का ही पढ़ूंगा, ऑप्शनल और जीएस दोनों, और वापस प्रीलिम्स स्विच करूँगा जनवरी से। तो मैंने कुछ कॉमन चीज़ें निकाली है, लाइक मेरा ओवरऑल शेड्यूल क्या रहने वाला है दिसंबर तक। जस्ट ब्रीफ देता हूँ आपको कि मैं हाफ डे ऑप्शनल और हाफ डे जीएस और न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ूंगा। ओवरऑल मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा ही रहेगा। अगर मेरी जीएस की क्लास है तो वो जीएस के स्लॉट में ही होगी, मेरे ऑप्शनल की क्लास है तो वो ऑप्शनल के स्लॉट में ही होगी। तो हाँ, और मैंने साथ में एक जीएस के लिए अपने एक सुनिया है, इसका ब्रह्मास्त्र प्रोग्राम है, उसको मैंने ज्वाइन किया हुआ है, एनरोल किया है मैंने फिर से। अब लेट्स सी वो प्रोग्राम कैसा है। वैसे मैं सुनिया से पहले से कनेक्टेड हूँ तो मुझे उसके टीचर्स वगैरह सही लगते हैं, तो इसलिए मैंने वापस से वहीं पे ज्वाइन कर लिया है ब्रह्मास्त्र में। उसकी अभी क्लासेस हुई नहीं है, एक क्लास हुई है बस फ्री ऑफ कॉस्ट, जो यूट्यूब पे भी होती है डेटा एंड फैक्ट्स की, तो मैंने बस अभी वो अटेंड करी है। प्लस उसमें मेरे को टारगेट्स वगैरह दिए गए हैं कि लाइक आपको अगस्त तक जीएस के सिलेबस ख़त्म करना है, ऑप्शनल का समरीज बनानी है। पर ओवरऑल मेरा टारगेट यही रहेगा कि अभी दिसंबर तक मैं क्या बोलते हैं हाफ डे ऑप्शनल, हाफ डे जीएस और न्यूज़पेपर पढूं। और मैंने टॉपर टॉक्स वगैरह देखे तो उससे मुझे कुछ चीज़ें ना कॉमन मिली है, लाइक पीवाईक्यू को एनालाइज करना, बिना पीवाईक्यू के पढ़ना ही नहीं है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। दूसरी बात, टॉपर कॉपीज़ देखना ऑप्शनल और जीएस दोनों में। आई थिंक ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस कंसिस्टेंट रहना थर्ड, जो शायद मैं लास्ट ईयर नहीं था। मैंने बहुत सारी दिन वैसे ही वेस्ट कर दिए बिना कुछ करे टाइम पास करने में। तो आई गेस ये गलती थी मेरी ये भी। तो मैं क्या करूँगा कि अभी कुछ थोड़ा रिविज़न करके और फिर बैठूँगा कुछ टॉपर, मतलब ये सोचा है कि अभी कुछ दिन रिवीजन कर लेता हूँ, उसके बाद ना मैं टॉपर कॉपी देखना शुरू कर दूँगा और आंसर लिखना शुरू कर दूँगा। ट्राई करूँगा रोज़ एक आंसर जीएस में भी और ऑप्शनल में भी लिखूँ। और हाँ, जीएस में भी ऑप्शनल में भी लिखूँ, और रोज़ मतलब टॉपर कॉपी के ना किसी एटलीस्ट 2 से 3 आंसर तो पढ़ूँगी, मतलब वो कैसे लिख रहे हैं पता तो लगे। तो ये सोचा है मैंने कि जीएस ऑप्शनल टॉपर कॉपीज़ रोज़ देखनी है, न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना है। और संडेज़ के लिए क्या बोलते हैं, जो मेरा बैकलॉग रहेगा वीक का उसको कंप्लीट करूँगा संडे को, और करंट अफेयर की मैगज़ीन पढ़ूँगा मंथली वाली। मतलब एक लाइक जून में मैं मई की पढ़ रहा हूँ, तो वैसे मंथली मैगज़ीन पढ़ूँगा और थोड़ा रेस्ट लूँगा, संडे को ब्रेक लूँगा पढ़ाई से अपने। मुझे लगता है ब्रेक लेना भी बहुत डिसिप्लिन वे में ब्रेक लेना भी काफ़ी अच्छी चॉइस है यहाँ पे। वो आपको लंबे टाइम सस्टेन कर पाएगी प्रिपरेशन को। बाकी ओवरऑल यही है, इस प्लान को एग्जीक्यूट करना इतनी ईजी नहीं होता है। लाइक दिसंबर तक रोज़ हर दिन पढ़ना है, और आई गेस ये 8-9 घंटे का प्लान तो है ही रोज़ पढ़ने का, जीएस ऑप्शनल और न्यूज़पेपर मिला के। तो लेट्स सी कब तक सस्टेन हो सकता है। बाकी ऑप्शनल के लिए मैंने अभी कोई कोर्स वगैरह कुछ ज्वाइन नहीं किया है। अभी तो सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ मैं। सोच रहा हूँ एक टेस्ट सीरीज़ ले लेता हूँ और खुद ही सेल्फ स्टडी करके उसकी समरीज वगैरह बनाऊँगा और फिर टेस्ट लिखूँगा। और प्लस मैं अपने फाउंडेशनल टीचर से कभी कभी जाके मिलता रहूँगा कि सर देख लो आंसर वगैरह, उनको दिखाऊँगा आंसर और पीवाईक्यू वगैरह। रिसर्च मैंने पबैड में इतना करा है कि पीवाईक्यूज़ में भी रिपीट होते हैं, तो एटलीस्ट मैं टारगेट रहेगा दिसंबर तक ना मैं पिछले 5 साल के तो एटलीस्ट हर चैप्टर के आंसर निकलूँ एक बार, पीवाईक्यू निकलूँ एक बार, और नोट्स वगैरह रिवाइज कर लूँ ढंग से समरीज के साथ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे ना 5 रजिस्टर बन गई है फाउंडेशन बैच में। अब 5 रजिस्टर को पढ़ना तो बहुत मुश्किल होगा, तो उसको समरी बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि रिवीजन एफिशिएंटली हो सके, नहीं तो फिर उसमें भी दिक्कत आएगी। मेरे को लगता है कि यहाँ पे यूपीएससी में नोट्स बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप क्लासेस कर लेते हो, आप नोट्स बना लेते हो, लेकिन उसको और समराइज़ करना, छोटा करना, समराइज़ करके लाइक 50 पेज में पूरी पॉलिटी ख़त्म कर देना या हिस्ट्री ख़त्म कर देना। 50 पेज प्रीलिम्स करे, मैंने बनाए थे ऐसे नोट्स अपने पिछले अटेम्प्ट में। मैंने हिस्ट्री के नोट्स 50 पेज में ख़त्म किए हैं, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न तीनों मिला के। आर्टिकल्चर के अलग से शायद 10 पेज हैं, तो वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो अब मेरे को जीएस के लिए भी करना पड़ेगा पीवाईक्यू एनालिसिस करके। तो
अब मैं यही करूँगा। मैं तो मेरा मेंस पे फोकस रहेगा। ब्रॉड टारगेट सही रहेगा कि मैं वो PYQ रोज़ करना है, 2 से 3 टॉपर कॉपीज़ का आंसर पढ़ने हैं। फिर टॉपर कॉपीज़ में वैलिडेशन भी होता रहेगा साथ में, तो टॉपर कॉपीज़ का आंसर पढ़ने हैं और रोज़ ट्राई करने की एक आंसर तो मैं लिख ही दूँ, GS का भी ऑप्शन का भी। प्लस फिर सुनिया वाले जो भी क्लास करवा रहे हैं उनका जाए क्लास वगैरह अटेंड करता रहूँगा। एनरिचमेंट सेशंस इंक्लूड है मेरे उसमें हर सब्जेक्ट के GS वाइज मेंस के लिए। प्लस आंसर राइटिंग क्लासेस वगैरह भी है उसमें, तो मैं उसको भी अटेंड करूँगा। तो बस ओवरऑल मेरा प्लान यही है। प्लस बाकी देखो मुश्किलें बहुत आने वाली हैं, क्योंकि प्लान बनाना बहुत आसान होता है, जोश में बना तो लिया है, पर उसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा उससे ज़्यादा मुझे लगता है कठिन काम है। तो मैं पूरी कोशिश करूँ कंसिस्टेंट रहने की और अपना बेस्ट दूंगा आगे। बाकी अगर आप में से भी कोई है जो फिर से रीस्टार्ट करे प्रिपरेशन, तो मुझे कमेंट करके बताओ कमेंट सेक्शन में, वी कैन कनेक्ट ऑन दैट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।